अच्छा, आज मैं बनाने वाली हूँ इस लीफ का पैटर्न। तो वो मैंने इंस्टाग्राम पर अगेन इसकी स्टोरीज़ लगाई थी, तो वहाँ पर आप लोगों ने इसका पैटर्न पूछा था। तो मैं बहुत ही आसान तरीके से इसका पैटर्न आपको बनाना सिखाऊंगी आज। और इसको डिफरेंट स्टाइल में हम किस तरह से स्टाइलिंग कर सकते हैं उसके बारे में भी डिटेल से इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगी। अच्छा, लीव्स बनाने के लिए मैं ये वाला वूल यूज़ कर रही हूँ। ये बारीक वाला वूल जो होता है, आप मोटा वाला भी यूज़ कर सकते हैं, वो मेरे पास अभी है नहीं। तो इस वूल को ना मैं डबल करके यूज़ करूँगी। एक मैं अंदर से इस तरह से थ्रेड निकालूंगी और एक जो ये ऊपर से इस तरह से आ रहा है, तो इसको जब मैं डबल कर लूँगी तो ये काफ़ी मोटा बन जाएगा। तो ये वाला जो मैंने लीफ बनाया है, ये इसी तरह डबल ऊन से बनाया है, यानी कि 2 धागों से बनाया है। तो ये काफ़ी बड़ा बन गया है साइज़ में। लेकिन मैंने ये वाला जो लीफ है, तो इसको मैंने सिंगल धागे से बनाया है, तो इसका साइज़ काफ़ी छोटा है इस बड़े वाले लीफ से। इसके ऊपर मैंने ग्लू लगाया है पीछे, तो इस वजह से ये इस तरह से इसने अपनी शेप इख्तियार कर ली है। इन सब लीव्स के पीछे मैंने ग्लू लगाया हुआ है। तो अगर आप साइज़ के हिसाब से ये छोटा लीफ बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह से सिंगल थ्रेड यूज़ करें, और अगर आपको बड़ा लीफ चाहिए तो आप डबल थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको और बड़े लीफ चाहिए तो आई थिंक सो कि आप 3 या 4 थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, पैटर्न वही रहेगा। तो अभी मैं डबल थ्रेड से बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। अच्छा, तो सबसे पहले स्लिप स्टिच हम ले लेंगे, और मैं हुक यूज़ कर रही हूँ 1.9 वाला। ये थोड़ा साइज़ में बड़ा है बनिस्बत 1.0 के। ये वाला मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो इस तरह से मैंने डबल थ्रेड ले लिया, और सबसे पहले मैं ले लूँगी स्लिप नॉट बना लूँगी। उसके बाद चेन 30 हमें बनानी है, 1, और थोड़ी सी लूज़ रखनी है हमें, चेन बहुत टाइट टाइट नहीं रखनी है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अच्छा, ये लूज़ चेन रखने का एक पर्पज़ ये भी है कि जो लीफ है, अगर हम लूज़ चेन ना रखें तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। इसका जो ये मिड वाला पार्ट है, बेसिकली ये यही चेन है। तो ये वाला पार्ट मैंने ये वाला लीफ सबसे पहले बनाया था, तो मुझे इस बात का आइडिया नहीं था कि चेन लूज़ रखनी होती है। तो मैंने ये बिल्कुल नॉर्मल टाइट हाथों के साथ जिस तरह से बाकी का काम किया है, उसी तरह से मैंने टाइट चेन रखी थी। तो ये लीफ थोड़ा सा इसमें झोल आया है, जबकि ये बड़ा, अगर आप लीफ देखें तो ये साइज़ में भी थोड़ा बड़ा है। हालांकि पैटर्न वही है, स्टिचेस वही हैं, लेकिन जो इसका ये बीच वाला पार्ट है मैंने लूज़ रखा है ताकि इसमें झोल ना आए। तो ये मेन मकसद है बीच की जो फर्स्ट चेन है उसको लूज़ रखने का। तो फर्स्ट टाइम मैंने इस तरह से ये गलती की थी, तो ये थोड़ा सा साइज़ में भी छोटा बना और इसमें झोल ये ज़्यादा आया है। तो ये 30 चेन्स बनाने के बाद हम फर्स्ट चेन को छोड़ के सेकंड चेन पर सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट चेन में अगेन सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, और लूज़ हाथों से हम बनाएंगे। ये सारा काम हम लूज़ हाथों से करेंगे। थर्ड चेन में भी इसी तरह से, और इसी तरह से बाकी तमाम चेन्स में भी हम इसी तरह से सिंगल क्रोशे स्टिच बनाते चले जाएंगे। अच्छा जी, अभी मैं लास्ट स्टिच पे पहुंच चुकी हूँ। ये वाला लास्ट स्टिच है। इसको बनाने के बाद इस तरह से हमारी मिड लाइन ये रेडी हो गई है, और ये सारा मैंने लूज़ हाथों से किया है। उसके बाद अब बनाएंगे हम चेन 1, और अपना वर्क इस तरह से टर्न कर लेंगे। और यहाँ पर इसमें फर्स्ट चेन में अगेन सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे
और अगेन लूज़ हाथ से ही बनाएंगे अभी। नेक्स्ट चेन में अगेन सिंगल क्रोशे स्टिच, उसके बाद नेक्स्ट चेन में अगेन सिंगल क्रोशे स्टिच इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट चेन में हम हाफ डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, ये इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट चेन में हम डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे इस तरह से। उसके नेक्स्ट चेन में हम डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, अगेन नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। तो ये देखें वर्क थोड़ा सा ऊपर जा रहा है अब हमारा। अब नेक्स्ट चेन में हम हाफ डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, तो अब हमारा वर्क नीचे आना शुरू हो जाएगा अगेन। उससे नेक्स्ट चेन में हम सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, 1, नेक्स्ट चेन में एक और 2, नेक्स्ट चेन में एक और 3 और ये 4। इस तरह से ये हमारा वर्क बन जाएगा। शुरू में हमने 3 सिंगल क्रोशे स्टिच बनाए, फिर एक हाफ डबल क्रोशे स्टिच, फिर 3 डबल क्रोशे स्टिच, फिर एक हाफ डबल क्रोशे स्टिच और फिर 4 सिंगल क्रोशे स्टिच। ये पैटर्न हमें इस तरह से बनाना है। उसके बाद यहाँ तक पहुँचने के बाद हम चेन 1 करेंगे और अपने वर्क को टर्न कर लेंगे। इसके बाद फर्स्ट चेन में हम डालेंगे सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे और अब हम चेन 12 बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कोशिश ये करें कि आपका काम ट्विस्ट ना हो, इधर उधर ना घूमे, ये चेन बिल्कुल सीधी रहे। और उसके बाद यहाँ पर हम यहाँ से काउंट करेंगे, ये फर्स्ट चेन है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ चेन में हम स्लिप स्टिच करेंगे। थोड़ा सा ये ट्रिकी आपको लगेगा, बट एक दफ़ा अगर आप बना लेंगे तो फिर आपको आसानी हो जाएगी, 1 से 2 बार जब आप बना लेंगे। उसके बाद इससे नेक्स्ट चेन में अगेन स्लिप स्टिच, 2 स्लिप स्टिच करने के बाद अब अपने काम को हम इस तरह से टर्न कर लेंगे। और यहाँ पर अब आप देखें, ये फर्स्ट चेन में, इस वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, उसके बाद उससे नेक्स्ट चेन में इधर अगेन स्लिप स्टिच करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट चेन में अगेन स्लिप स्टिच और नेक्स्ट चेन में अगेन स्लिप स्टिच। 4 स्लिप स्टिच हमें यहाँ पे देने हैं इस तरह से। उसके बाद उससे नेक्स्ट चेन में हमें एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाना है इस तरह से। यहाँ तक बनाने के बाद अब हम इसमें एक मार्क लगा देंगे अपनी आसानी के लिए। जो हमने सिंगल क्रोशे स्टिच बनाया है इसके अंदर यहाँ ऐसे करके मार्क लगा देंगे। इसका काम अभी थोड़ी देर के बाद होगा। उसके बाद नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट चेन में बाकी जितनी भी चेन्स हैं यहाँ तक लास्ट तक हम डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। हर चेन में डबल क्रोशे स्टिच, नेक्स्ट चेन डबल क्रोशे स्टिच, इन सब में हम डबल क्रोशे स्टिच बनाते जाएंगे। अब देखें लास्ट वाली चेन आ गई है यहाँ पे, ये इसमें हम डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे लेकिन यहाँ से बनाएंगे ऐसे करके। यहाँ से नहीं बना रहे, हम यहाँ से बना रहे।
ठीक है, इस तरह से बन गया। इसके बाद अब हम हाफ डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे इस वाले पार्ट में। ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट में हम हाफ डबल क्रोशे स्टिच बना रहे हैं। उसके बाद इस चेन को छोड़ के इस चेन में हम अगेन हाफ डबल क्रोशे स्टिच बना रहे हैं इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट 4 चेन्स में हम सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। यहाँ 1, नेक्स्ट चेन में 2, 3 नेक्स्ट चेन में, और अगेन लास्ट अगेन सिंगल क्रोशे स्टिच। तो ये हमारा अभी तक का काम इतना बना है। अच्छा जी, अब हम यहाँ तक पहुँचने के बाद चेन 1 करेंगे और अपने काम को इस तरह से टर्न कर लेंगे। अब हम फर्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे और अब हम चेन्स बनाएंगे 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 चेन्स हमने बना ली। और ये जो हमने मार्क लगाया था, इस चेन में जो ये हमने मार्क लगाया था, इस चेन को के बाद की जो 2 चेन्स हैं, ये 1 और ये 2, इस चेन में हम स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। उसके बाद इससे नेक्स्ट वाली चेन में भी हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये मार्क हमने लगाया ही इसीलिए था ताकि हमें देखने में आसानी हो कि हमें स्लिप स्टिच कहाँ लगाना है। इस मार्क के अगले 2 स्टिच में हमने स्लिप स्टिच लगाई है। उसके बाद अब अपने काम को हम टर्न करेंगे। उसके बाद इस चेन में हम अगेन स्लिप स्टिच बनाएंगे 1, नेक्स्ट चेन में एक और स्लिप स्टिच बनाएंगे 2, नेक्स्ट चेन में 3 और उससे नेक्स्ट चेन में 4 स्लिप स्टिच बना लिए। उसके बाद उससे नेक्स्ट चेन में हम सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे इस तरह से। और अब हम इसमें दोबारा से मार्क लगा देंगे। अब इस वाले मार्क का हमारा काम ख़त्म हो गया और अब हम यहाँ पे मार्क लगा देंगे, ये जो सिंगल क्रोशे स्टिच बनाया हमने। उसके बाद नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशे स्टिच और बाकी की तमाम चेन्स में यहाँ तक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे हम, हर चेन में एक डबल क्रोशे स्टिच, जिस तरह से हमने लास्ट चेन में बनाया था। चलिए हम लास्ट वाली चेन में अगेन पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हमें एक डबल क्रोशे स्टिच बनाना है, लेकिन हम यहाँ से बनाएंगे ऐसे करके। तो अब हमारा वर्क कुछ इस तरह से बन गया। आई होप कि अब पत्ते की शेप आपको कुछ कुछ समझ आ रही होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट ये वाले हिस्से में हम हाफ डबल क्रोशे स्टिच बना रहे हैं इस तरह से। और उसके बाद इस वाली चेन को छोड़ के हम इसमें हाफ डबल क्रोशे स्टिच बना रहे हैं इस तरह से। बाकी की आगे की 4 चेन्स में हम सिंगल क्रोशे स्टिच बना रहे हैं। 1 सिंगल क्रोशे स्टिच, 2 3 एंड 4। इसके बाद हम लेंगे चेन 1 और अपने काम को टर्न कर लेंगे। उसके बाद फर्स्ट चेन में हम एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे और अब हम चेन्स बनाएंगे। यहाँ पे हमने 12 बनाई थी, यहाँ 2 ज़्यादा यानी कि 14। अब यहाँ पे हम 2 ज़्यादा यानी कि 16 चेन्स बनाएंगे। ये जो लीफ का ये वाला पार्ट है,
यहाँ पे सबसे कम पार्ट है, यहाँ हमने 12 चेन्स बनाई हैं। उसके बाद यहाँ पे 2 ज़्यादा यानी कि 14, उसके बाद इसमें 2 ज़्यादा यानी कि 16 और लास्ट वाले में 2 ज़्यादा यानी कि 18 चेन्स हम बनाएंगे। तो अभी हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, ये वाला पार्ट बनाएंगे। तो अब हम यहाँ पे बनाने वाले हैं 16 चेन्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, ये 16 चेन्स बना ली। और अब हमें ये मार्क काम आएगा। इस मार्क वाले स्टिच को स्किप करते हुए बाकी के जो 2 स्टिच हैं इन दोनों में स्लिप स्टिच बनानी होंगी। तो सबसे पहले हम इस वाले में बनाएंगे, और उसके बाद नेक्स्ट वाले में भी बनाएंगे इस तरह से। उसके बाद काम को टर्न करके अब इन शुरू की 4 चेन्स में हमें स्लिप स्टिच बनानी है। तो ये पहली चेन में हम बनाएंगे 1, देन नेक्स्ट चेन में 2, उससे नेक्स्ट चेन में 3 और उससे नेक्स्ट चेन में 4। ये 4 स्लिप स्टिच बना ली। उसके बाद नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बना के मार्क लगा देंगे हम। यहाँ पे इसका मार्क का काम ख़त्म हो गया, अब हम यहाँ लगा देंगे। अब बनाएंगे हम हाफ डबल क्रोशिया स्टिच। उसके बाद सारी चेन में हम डबल क्रोशिया स्टिच बनाते जाएंगे। अब ये लास्ट चेन में हम आ गए हैं। यहाँ पर अगेन हम इस तरह से डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। उसके बाद इस वाले पार्ट में हम हाफ डबल क्रोशिया स्टिच बना रहे हैं, और उसके बाद इस चेन को छोड़ के इस चेन में हाफ डबल क्रोशिया स्टिच बना रहे हैं। उसके बाद बाकी आगे की 4 चेन्स में हम सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे, हर चेन में एक सिंगल क्रोशिया स्टिच। 1 2 3 एंड 4। तो अब हमारे पत्ते का आधे से ज़्यादा यानी हाफ हिस्से का इतना काम हो गया है। अब हम लास्ट वाला पार्ट बना रहे हैं। तो उसके लिए चेन 1 करके काम को हम टर्न करेंगे, और पहली चेन में हम सिंगल क्रोशिया स्टिच बना के अब हम चेन्स बनाएंगे, चेन्स 18। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ख्याल आपको इस बात का रखना है कि आपका काम ये चेन्स बनाने के बाद टर्न ना हो, ट्विस्ट किए बगैर आपको स्लिप स्टिच से अटैच करना है। तो अगेन इस मार्क से पहले के 2 में हमें स्लिप स्टिच देनी है, पहले हम इसमें देंगे। उसके बाद नेक्स्ट चेन में अगेन स्लिप स्टिच। अब हम अपने काम को टर्न करेंगे और फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच देंगे, इस चेन में 1 2 3 एंड 4। इसके बाद नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया स्टिच, और अब हम यहाँ पे मार्क अगेन लगा देंगे। अब बनाएंगे हम हाफ डबल क्रोशिया स्टिच, और अब बाकी की सारी चेन्स में हम एक डबल क्रोशिया स्टिच बनाते जाएंगे, हर चेन में एक। अच्छा, अब ये लास्ट चेन पे हम अगेन आ गए हैं और इस पे उसी तरह से डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। इस वाले पार्ट में हाफ डबल क्रोशिया स्टिच, और इस चेन को छोड़ के इसमें हाफ डबल क्रोशिया स्टिच। और अब हमारे पास ये लास्ट चेन बची, इस लास्ट चेन में सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे इस तरह से। तो हमारे पत्ते का हाफ पार्ट हमारा बन गया है इस तरह से। ये एक पार्ट हमारा बन गया है, और अब हमें बाकी का हाफ पार्ट बिल्कुल इसी पैटर्न से बनाना है।
तो यानी कि अब हमें अपने वर्क को इस जगह लेकर आना है, और स्टार्ट हमने जैसे यहाँ से किया था, तो हमें भी अपने चेन को पूरा, अपने वर्क को पूरा यहाँ तक लाके फिर यहाँ से स्टार्ट करना है। हमें छोटे से बड़े की तरफ जाना है, हम बड़े से छोटे की तरफ नहीं आ सकते हैं। तो अपने पूरे वर्क को हम पूरा इस तरह से शिफ्ट करके यहाँ तक लाने वाले हैं। तो उसके लिए जो ये फर्स्ट चेन है इस तरफ वाली, वहाँ पे हम एक स्लिप स्टिच देंगे इस तरह से, और यहाँ पर चेन 1 करके इसी चेन में हम सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे लूज़ हाथों से। नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशे स्टिच, उससे नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशे स्टिच। इसी तरह हर चेन में हम सिंगल क्रोशे स्टिच बनाते हुए यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो अब ये लास्ट वाली चेन में मैं आ गई हूँ। यहाँ पर भी लास्ट सिंगल क्रोशे स्टिच बना लिया मैंने। अब हमारा यहाँ से पत्ते का जो हाफ पार्ट है वो शुरू होगा। तो चेन 1 बना के अपने काम को हम टर्न करेंगे ऐसे, और इसी चेन में हमें एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाना है। उससे नेक्स्ट चेन में अगेन सिंगल क्रोशे स्टिच, और उससे नेक्स्ट चेन में भी सिंगल क्रोशे स्टिच। ये 3 सिंगल क्रोशे स्टिच बनाने के बाद अब हम नेक्स्ट चेन में बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे स्टिच। उसके बाद 3 नेक्स्ट चेन में हम डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। 1 डबल क्रोशे स्टिच, 2 डबल क्रोशे स्टिच एंड 3 डबल क्रोशे स्टिच। इसके बाद नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशे स्टिच, उससे नेक्स्ट की 4 चेन में हम सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। 1 सिंगल क्रोशे स्टिच, 2, 3 एंड 4। तो देखिए पत्ते का अब ये सिमेट्री बनना शुरू हो गई है। इधर भी इस तरह से हमने बनाया था, और इस वाले पार्ट पे भी हम बना रहे हैं। तो अब हम चेन 1 लेके काम को टर्न किया, एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, और बनाएंगे अब हम 12 चेन्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ से 4th चेन में हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 एंड 4। इसके बाद नेक्स्ट चेन में भी एक स्लिप स्टिच, अपना काम इस तरह से टर्न करेंगे, और यहाँ फर्स्ट चेन में, ये है फर्स्ट चेन, इसके अंदर हम स्लिप स्टिच देंगे। इसके बाद नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच, फिर नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच एंड देन लास्ट स्लिप स्टिच। उसके बाद एक सिंगल क्रोशे स्टिच, और यहाँ पे हम एक मार्क लगा देंगे। यहाँ पर मार्क लगाने की ज़रूरत नहीं थी, इसको निकाल के यहाँ लगाएंगे। बनाएंगे हम हाफ डबल क्रोशे स्टिच, फिर बाकी सारी चेन्स में हम डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। यहाँ पर अगर अगेन हम डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, बिल्कुल उसी तरह से काम करेंगे जो हमने लास्ट ये वाले पार्ट में किया था। यहाँ पे हाफ डबल क्रोशे स्टिच, और फिर इसको छोड़ के इसमें हाफ डबल क्रोशे स्टिच, और फिर 4 सिंगल क्रोशे स्टिच।
तो हमारा ये पत्ते का ये वाला पार्ट बन गया है। बाकी के पार्ट्स हम इसी तरह से बनाते जाएंगे। चेन 1 टर्न करके सिंगल क्रोशे स्टिच, और अब हम बनाएंगे 14 चेन्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ से हम 1 2 यहाँ पे स्लिप स्टिच देंगे, और नेक्स्ट में स्लिप स्टिच देंगे। फिर अपने काम को टर्न करेंगे और फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच, अगेन स्लिप स्टिच, अगेन स्लिप स्टिच एंड लास्ट स्लिप स्टिच। देन सिंगल क्रोशे स्टिच और फिर मार्क लगा देंगे। अब बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे स्टिच और बाकी की सारी चेन्स में डबल क्रोशे स्टिच। यहाँ पे हम वही काम करेंगे, यहाँ हाफ डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, देन इसको छोड़ के अगेन हाफ डबल क्रोशे स्टिच, और बाकी की 4 चेन्स में 4 सिंगल क्रोशे स्टिच, 1 2 3 एंड 4। फिर चेन 1 टर्न द वर्क, सिंगल क्रोशे स्टिच। नाउ अब चेन 16 बनाएंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पे हम अगेन स्लिप स्टिच देंगे, 1 2, नेक्स्ट में स्लिप स्टिच, टर्न द वर्क, 1 2 3 and 4, single stitch, mark, then half double crochet stitch। बाकी के सारी चेन्स में डबल क्रोशे स्टिच। Now half double crochet stitch, again half double crochet stitch and 4 single stitches। Two, 3 and 4। Now chain 1, turn the work, single crochet stitch, chain 18, 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12। Now slip stitch here, 1 and 2, turn the work, slip stitch here, 1 2 3 and 4। Now single stitch and mark it। Now half double crochet stitch and double crochet stitch in all the chains। Now हम लास्ट में आ गए हैं बिल्कुल। अब यहाँ पे हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे स्टिच, देन इस चेन को छोड़ के यहाँ पे हाफ डबल क्रोशे स्टिच, और ये लास्ट चेन में बनाएंगे सिंगल क्रोशे स्टिच। तो यहाँ पे आके हमारे पत्ते का मेन स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है कुछ इस तरह से। लेकिन अभी भी ये लीफ इनकम्प्लीट है क्योंकि इसके अंदर अभी
इसकी आउटलाइन बाकी है, वो हमें करनी है, और यहाँ पे एक टिप बनानी है इस तरफ, और अभी भी काफ़ी वर्क बाकी है। तो अब हमें ये यहीं से वर्क को कंटिन्यू करना है, और ये पूरा इस तरह से आउटलाइन बनानी है, यहाँ टिप बनानी है, और यहाँ तक पूरी आउटलाइन बना के वापस यहीं आना है। तो स्टार्ट करने के लिए हम पहले बनाएंगे चेन 1, और इसी चेन में ये वाला जो है इसमें ही एक सिंगल क्रोशेट स्टिच बनाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशेट स्टिच, इसके बाद यहाँ इस चेन में भी सिंगल क्रोशेट स्टिच। अब हम इस वाले पार्ट पे मूव होने वाले हैं, तो यहाँ पर एक सिंगल क्रोशेट स्टिच, यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशेट स्टिच बनाएंगे, 1 2। उसके बाद 2 हाफ डबल क्रोशेट स्टिच बनाएंगे, 1 हाफ डबल क्रोशेट स्टिच, और नेक्स्ट चेन में एक और हाफ डबल क्रोशेट स्टिच। उसके बाद नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशेट स्टिच, 7 डबल क्रोशेट स्टिच बनाने हमें 7 चेन्स में। तो ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7। उसके बाद नेक्स्ट 3 चेन्स में हमें एक चेन में 2 डबल क्रोशेट स्टिच बनाने हैं, इसमें भी 2 और इसमें भी 2, 3 चेन्स में इसी तरह करना है। 1, एक में हमने 2 बनाए, इसी तरह नेक्स्ट में भी 2 बनाएंगे, इसी में एक और, इसके बाद नेक्स्ट चेन में भी हम 2 बनाएंगे, इसी में एक और। तो ये 3 सेट्स हमने इस तरह से बना लिए। इससे पहले हमने 7 बनाए थे। अच्छा, यहाँ तक आके अब हम नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशेट स्टिच बनाएंगे, उससे नेक्स्ट चेन में भी हम हाफ डबल क्रोशेट स्टिच बनाएंगे। उसके बाद बाकी जितनी भी चेन्स हैं यहाँ तक हमें सिंगल क्रोशेट स्टिच बनाना है हर चेन में, सिंगल क्रोशेट स्टिच हर चेन में। इस तरह से हम दोनों पार्ट को इस तरह से लेके
अच्छा, तो हम ये लास्ट तक पहुंच गए हैं। यहाँ से हमने पूरा बना के यहाँ तक आ गए हैं। अब ये वाला जो पार्ट है इसको स्किप करके इस वाले पार्ट में हम एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। उसके बाद इस वाले लास्ट स्टिच में हम हाफ डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। उसके बाद इस वाले नेक्स्ट चेन में हम हाफ डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट चेन में जो मिड वाली चेन है इसमें हम डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। उसके बाद चेन टू के बाद इसके अंदर ऐसे निकाल के हम एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे ऐसे। उसके बाद इस वाले पार्ट में हम इस तरह से लेंगे और अगेन सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे और फिर हम इसी मिड वाले पार्ट में अगेन डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट चेन में हम हाफ डबल क्रोशे स्टिच, उसके बाद इस वाली नेक्स्ट चेन में हम अगेन हाफ डबल क्रोशे स्टिच, तो हमारी ये टिप इस तरह से रेडी हो गई है। अब इस वाले पार्ट को हम स्किप करके नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। अब सारी चेन्स में हम सिंगल क्रोशे स्टिचेस बनाते जाएंगे। अच्छा, हम यहाँ पे अब पहुँच चुके हैं जो हमने ये मार्क लगाया था। तो यहाँ तक अब हम पहुँचने के बाद इस मार्क को हम रिमूव कर देंगे और इस मार्क वाले चेन में हम पहले एक सिंगल क्रोशे स्टिच बना लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट 2 चेन्स में हम हाफ डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, 1 एंड 2। उसके बाद नेक्स्ट 3 चेन्स में हम एक चेन में 2 डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, जिस तरह से हमने यहाँ बनाया था। ये 3 डबल क्रोशे स्टिच के साइड्स बनाए थे हमने, एक चेन में 2-2, तो उसी तरह से हम यहाँ पे भी रिपीट करेंगे। तो ये 1
डबल क्रोशे स्टिच, इसी में एक और डबल क्रोशे स्टिच। ये एक साइड बन गया। दूसरा साइड बनाएंगे हम, इसी में एक और थर्ड साइड बनाएंगे हम, और इसी में एक और। ये 3 साइड्स हमने डबल क्रोशे स्टिच के बना लिए। अब इसके बाद की हम 7 चेन्स में है 7 डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसके बाद 2 चेन्स में हम हाफ डबल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे। 1 एंड 2। उसके बाद अब ये 2 चेन्स रह गई, इनमें हम सिंगल सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। 1 एंड लास्ट 2। उसके बाद ये नेक्स्ट चेन में जो हमने स्टार्ट की थी, यहाँ पर हम स्लिप स्टिच बना देंगे इस तरह से। तो हमारा ये राउंड पूरा पत्ते का कंप्लीट हो गया। ये हमने यहाँ से शुरू किया था और ये पूरा यहाँ पे आके कंप्लीट हो गया। अब चाहें तो आप यहीं पे स्टॉप कर सकते हैं, एक चेन देके, और यहाँ से कट कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे इस तरह से ये इसलिए बनाया है कि जब हम इसको किसी भी चीज़ में हैंग करेंगे या फिर वायर में हम इसको इस तरह से अगर हम लगाना चाहें तो हमारे पास थोड़ा सा मार्जिन हो पत्ते का, जिसके अंदर हम इसको अटैच करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा हमें इसका एक पार्ट मिल जाएगा जिसको हम वायर में लगा के थोड़ा सा इसको ग्रिप्स इसकी बना सकते हैं। तो इसके लिए मैं चेन 3 बना रही हूँ, 1 2 एंड 3, और नेक्स्ट चेन में मैं 2 डबल क्रोशे स्टिच बना रही हूँ, 1 एंड 2। उसके बाद चेन 3, 1 2 3, एंड नाउ अब मैं इसको कट करूँगी। तो इस तरह से एक ग्रिप हमें मिल जाएगी जब हम इसको कहीं पे अटैच करेंगे। तो अब ये पत्ता जो है अभी देखा जाए तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी इसमें काफ़ी काम बाकी है। इसमें और इसमें आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा। तो बेसिकली इसका जो ये बीच वाले पार्ट हैं, इनके ग्रूव्स में काम किया गया है इनको फिल करने के लिए। इन सब में आउटलाइन दी गई है। तो वो अब मैं देने वाली हूँ। तो हम कहीं से भी इसको पहले हम इस वाले ग्रूव में आउटलाइन दे देते हैं। तो हम कहीं से भी पहले एक स्टिच को इस तरह से ले लेते हैं और इसमें इस तरह से चेन 1 करके सिंगल क्रोशे स्टिच बना देते हैं और एक मार्क लगा देते हैं, ताकि हमें जब हम स्लिप स्टिच करें तो हमारे पास ये हमें ढूंढना ना पड़े, मुश्किल होती है ढूंढने में। उसके बाद ये सारी चेन्स में हमें सिंगल क्रोशे स्टिचेस बनाने हैं। तो ये कॉर्नर पे आके यहाँ पर एक सिंगल क्रोशे स्टिच। अब ये वाला जो पार्ट है ये कॉर्नर का है, इसको हम स्किप करेंगे और इसमें एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। तो इस वाले लास्ट को और इस वाले फर्स्ट को हम
मर्ज करके बनाएंगे इस तरह से, ऐसे। उसके बाद इसमें सिंगल क्रोशे स्टिच, और उसके बाद अब ये दोबारा से कॉर्नर आ गया, तो इसको और इसको छोड़ के इसको हम मर्ज करके बनाएंगे, यानी कि ऐसे। इसको हम डिक्रीज़ भी कहते हैं, ये, और इसको छोड़ के हम इसमें डाल रहे हैं इस तरह से। इसके बाद हमने टर्न करना है ऐसे, और बाकी इन सब में अब सिंगल क्रोशे स्टिच बनाना है। अच्छा, तो अब ये है हमारा बीच का ये वाला पार्ट। तो इससे पहले वाला और इसके बाद वाले को हम मर्ज करके बनाएंगे, बीच में स्किप करेंगे। तो इसको ले लिया हमने, ये यहाँ से, और इस वाले को स्किप करके इसमें हम इसको हमने स्किप कर दिया, और इसमें हम डालेंगे इस तरह से। अब हम इस पार्ट पे आ गए, यहाँ पर एक सिंगल क्रोशे स्टिच बीच में बना रहे। इसके बाद हम इस कॉर्नर पे आ गए, तो ये वाला पार्ट और बीच का ये छोड़ के इस वाले पार्ट में हम ऐसे करके मर्ज करके बनाएंगे, यानी डिक्रीज़ करके। अब हम इस पे आ चुके हैं। अब ये आ गए हम लास्ट वाले पे, इस तरह से। यहाँ पे आके अब हम अपने थ्रेड को कट करेंगे। और इसको इस तरह से पुल कर लेंगे, और अब हमें यहाँ पे हमें स्लिप स्टिच करना है। तो इसके अंदर हम ऐसे हुक डाल के फिर इसको निकाल लेंगे, ताकि ये गुम ना हो जाए बाद में। हुक निकालने के बाद ये मार्क निकालने के बाद फिर हमें मिलता नहीं है वो, तो हमें इसके अंदर स्लिप स्टिच देना है। तो हम ये फ्रंट से इसको बैक पे लेके जाएंगे ऐसे, और वापस से इसके अंदर ऐसे डाल देंगे। तो हमारी ये चेन की एक सीक्वेंस पूरी बन गई है, कहीं पे भी नॉट नहीं आ रही है। किसी लीफ में अगर मैंने नॉट डाली होगी तो वो मैं दिखाती हूँ। इन लीव्स में मैंने कहीं पे भी नॉट नहीं लगाई है। हाँ, अलबत्ता इन वाले लीव्स में मैंने नॉट लगाई है, तो वो प्रोमिनेंट होती है। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पर मैंने नॉट लगाई थी, तो ये चेन जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है यहाँ पे। अगर हम नॉट लगाएंगे तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पर भी देखें, ये मैंने नॉट लगाई है, तो वो चेन की सीक्वेंस ख़राब हो गई है। इसी तरह इसमें भी ये नॉट लगाई है मैंने, तो यहाँ पे चेन की सीक्वेंस ख़राब हो गई है। जैसे यहाँ पे चेन की सीक्वेंस है इस वाली लाइन में, यहाँ पर वो चीज़ नहीं आई है। तो ये फिनिशिंग करने के लिए हम इस तरह से इसको बनाएंगे, नहीं तो वो नॉट मोटी सी बुरी लगती है। और ये तो है भी डबल थ्रेड, तो इसमें तो और थोड़ी मोटी नॉट बनेगी तो बुरी लगेगी। अब इसको हम पक्का करेंगे
और इसको हाइड करेंगे फिर। तो मैंने पीछे से इसको ऐसे लेकर जाना है और एक सिंगल थ्रेड लेना है मुझे। एक सिंगल थ्रेड निकालना है। अब मैं इसमें नॉट्स लगा लूँगी 2-3, ताकि अच्छी तरह से ये पक्का हो जाए। 3 इज़ इनफ। अब ये हमारा काम बिल्कुल पक्का हो गया और यहाँ पे भी कोई चेन ख़राब नहीं हो रही है। अब हम इसमें इसको इस तरह से इंसर्ट कर देंगे ये पूरा थ्रेड। इस तरह से, और बाकी का ये एक्स्ट्रा थ्रेड फिर कट कर देंगे। तो ये बैक साइड हो गया और ये हो गया फ्रंट साइड। तो अब आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा होगा कि इनमें अब गैप कम रह गया है। बाकी अगर आप देखें तो इसमें कितना ज़्यादा गैप है। तो इसको भी हम इसी पैटर्न से, इसी तरह से कॉर्नर्स पर, जैसे मैंने बताया कि इसको किस तरह से मर्ज करना है ताकि ये कॉर्नर इस तरह से बिल्कुल फिनिशिंग में आ जाए। तो इस तरह से अगर हम ये सब पे बनाएंगे तो फिर हमारा जो रिज़ल्ट होगा वो फिर इस तरह से बनेगा कि इनमें गैप कम होगा। अब आप इस लीफ को देख लें, और मैंने एक लीफ छोड़ दिया था ताकि मैं आपको गैप का डिफरेंस बता सकूं। तो इसमें मैंने सब में आउटलाइन की हुई है और जबकि इसमें आउटलाइन नहीं हुई हुई है। इसमें गैप कितना ज़्यादा है और इन लीव्स में गैप बिल्कुल नहीं है। तो जब हम इनको शेप देंगे तो खुद ही से गैप नज़र आ रहे होंगे। सो आई होप कि आपको ये पैटर्न अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने की कोशिश की है। तो वीडियो ख़त्म करने के बाद इन मैं दोनों लीव्स को भी कंप्लीट कर लूँगी तो मेरे ये पूरे 6 लीव्स बन जाएंगे। तो आगे मैं इन 6 लीव्स का क्या बनाऊँगी, तो जब भी बनाऊँगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।